इस क्षेत्र में चाइना ने भी, अमेरिका ने भी, रूस ने भी अपना अपना परमाणु बम खड़ा करके रखा है। ये पूरे जो कॉन्टिनेंटल एरिया है, ये सभी देश चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ नौटंकी ना हो। इन सभी देश को गुलाम बनाया गया था। जैसे हम लोग 70-75 साल आज़ाद हुए हो गया, 2 साल 250 साल तक हम भी गुलाम रहे, हमारे देश के सारे पैसे को ब्रिटेन ट्रांसफ़र किया गया। उसी तरह से इन लोगों को भी अलग अलग लोगों ने, अलग अलग देशों ने गुलाम बनाया। नमस्ते दोस्तों, आज फिर से अगर आप लोग आर्ट्स लिए हुए हैं तो आपके लिए मैं एक फिर से क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा रहा हूं। हर एक दिन आपको एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलता है। अगर आप इस 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो को अगर आप रुक कर देखते हैं रोज़ 3-4 वीडियो, तो आप पूरा क्वेश्चन बैंक जो कि 2009 से 2026 के बीच में आज तक 18 सालों में जितने भी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि उसमें से एक क्वेश्चन है, आसियान का क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आसियान है क्या। जैसे हम लोग ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप का एक नाम रख देते हैं, वैसे ही 10 देशों का एक ग्रुप है जिसे हम आसियान कहते हैं, जिसमें म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, लाओस है, फिलीपींस है और ब्रुनई है। ये 10 देश मिलकर एक समूह बनाते हैं जिसे आज हम आसियान कहते हैं। आसियान नाम बहुत खूबसूरत है और इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी। ये जो है बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई। बहुत सारे लोगों मिले पहली बार। ये पहली बार का ऑफिशियल फ़ोटो है जब 5 देशों के बड़े बड़े नेता मिलते। उस वक्त सिर्फ 5 ही देश मेंबर थे। बाद में धीरे धीरे लोगों ने ज्वाइन किया, हम भी ज्वाइन करेंगे, हम भी ज्वाइन करेंगे। एक्चुअल में आज संख्या 10 हो चुकी है, लेकिन 1967 में 8 अगस्त का दिन था। 9 अगस्त को याद रखिएगा परमाणु बम गिराया गया था और वो उस बहुत पहले की बात है, लेकिन 9 अगस्त का दिन था। और ये जो है उस वक्त 8 अगस्त का वो सम्मेलन है जिसमें 5 देशों के नेताओं ने मिलकर स्थापना किया। इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था और थाईलैंड था। डेट था 8 अगस्त 1967, बैंकॉक में ये स्थापना हुई। आज जब बात आएगी तो 10 देश के सदस्य हैं। अब बात आती है, देखिए अगर हमारा भारत को देखिए और चाइना को देखिए तो यहाँ से सीधे 10 देश मिलकर एक समूह बनाते हैं, इनका नाम है आसियान। जब यह स्थापना हुआ था तो 1967 में हुआ था। उस वक्त सारे के सारे देश बहुत ज़्यादा गरीबी के कगार पे खड़े थे। एक्सट्रीम वाली गरीबी थी, उतना डेवलपमेंट नहीं था। तो इन्होंने एक फैसला किया कि अब हम लोग मिलकर अपना व्यापारिक रिश्ते अच्छा करेंगे, संस्कृति को साझा करेंगे, एक दूसरे की रक्षा करेंगे और शांति स्थापित करेंगे। अगर हम लोगों के बीच में थोड़ा सा वाद विवाद हो रहा है तो उससे बैठ कर सुलझाएंगे, ना कि हथियारों से सुलझाएंगे। तो इसलिए इस जगह की स्थापना हुई थी। ये जो जितना आप रेड कलर का एरिया देख रहे हैं ये सभी आसियान देश हैं और इन सभी देश को गुलाम बनाया गया था। जैसे हम लोग 70-75 साल आज़ाद हुए हो गया, 2 साल 250 साल तक हम भी गुलाम रहे, हमारे देश के सारे पैसे को ब्रिटेन ट्रांसफ़र किया गया। उसी तरह से इन लोगों को भी अलग अलग लोगों ने, अलग अलग देशों ने गुलाम बनाया और इनकी स्थिति भी बहुत ख़राब थी। तब 1967 में इन्होंने एक समझौता करके और एक नया नाम बनाया, आसियान। ये याद रखिएगा। आपको डिस्प्ले में पैरेलल दिख रहा है, मैं यहाँ खड़ा हो जा रहा हूँ, आप ये भी फ़ोटो देख लीजिए। मुख्य उद्देश्य क्या था, ये सभी देश, अगर उद्देश्य की बात आएगी कि आसियान का क्या उद्देश्य, तो पहला उद्देश्य है आपका दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखना। इसका मतलब ये है कि ये जो हिस्सा है ये आपस में बातचीत करके शांति बनाएंगे, किसी तरह का झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को बढ़ावा देंगे। अगर हो सकता है कि यहाँ के लोग अलग तरह का कपड़ा पहनते हो, यहाँ के लोग अलग तरह का कपड़ा पहनते हो, तो एक दूसरे की संस्कृति को, कल्चर को सम्मान देंगे, ये ना कि घृणा की नज़र से देखेंगे। एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे अच्छी तरह से। तीसरा पॉइंट हो गया, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। इसका मतलब ये कह रहा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई देश दूसरे देश के बॉर्डर को अपना देश नहीं कहेगा। ये नहीं कि वहाँ तक कब्जा कर लो, ये सब कुछ नहीं। अब जहाँ तक तुम्हारा है, एक्चुअल तुम्हारा है, और जो आउटर एरिया है वो दूसरे देश का है। इस तरह से दूसरे देश के बॉर्डर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और दूसरे देश की अखंडता का सम्मान करेंगे और दूसरे व्यापार आसानी से करेंगे। ये उनका हमें हर साल सम्मेलन होता है।
और पॉइंट्स थे उनका, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देंगे, व्यापार को आसान बना देंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आसियान के उद्देश्य में आएगा, तो सारे पॉइंट्स आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। हर साल दसों देशों के नेता मीटिंग करते हैं, बात किया जाता है कि विज्ञान में कैसे बढ़ावा करना है। और एक पॉइंट है पर्यावरण और सतत विकास पर ध्यान देंगे, मतलब दसों देश मिलकर इस क्षेत्र की पर्यावरण को ज़्यादा बेहतर करेंगे, प्रदूषण कम हो, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देंगे, विज्ञान, शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में, सभी चीज़ों में बढ़ावा देंगे और एक दूसरे की संस्कृति का रक्षा करेंगे। साथ ही साथ शिक्षा, खेल और संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे। ये सारे वो पॉइंट्स हैं। 5-6 पॉइंट समझाया, आप इस ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल एक बार कर दे रहा हूं। और इस क्षेत्र में दूसरे देशों का कब्जा नहीं रहेगा, दूसरे देशों के हथियारों की, दबदबा की स्थिति को खत्म करेंगे, देश को परमाणु हथियारों से मुक्त करेंगे। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस क्षेत्र में चाइना ने भी, अमेरिका ने भी, रूस ने भी अपना अपना परमाणु बम खड़ा करके रखा है। ये पूरे जो कॉन्टिनेंटल एरिया है, ये सभी देश चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ नौटंकी ना हो, यहाँ पे कोई परमाणु बम, कोई भी तरह का हथियार ना रहे। यहाँ इस क्षेत्र में ना ही रूस का दबदबा रहे, ना ही चाइना का दबदबा रहे, ना ही अमेरिका का दबदबा रहे, ना फ्रांस का, ना ब्रिटेन का। यही 5 मुख्य देश हैं जो कि दबदबा दिखाते रहते हैं हर क्षेत्र में। तो इन क्षेत्रों में दबदबा भी नहीं रहे और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, व्यापारिक रिश्ते अच्छे हों और एक भावनात्मक समझ, एक दूसरे देशों पर विश्वास करें। इस तरह से ये एक क्वेश्चन है कि आसियान का उद्देश्य क्या था। हमने आपको क्वेश्चन में ये बताया आसियान कब बना, कैसे बना, क्यों बनाना चाहते थे लोग। सभी देश गरीबी के कगार पे थे तो मिलकर एक ऐसा संस्था बनाना चाहते थे जिससे मिलकर अच्छा विकास किया जा सके। उस संस्था के मेन टॉपिक क्या थे, व्यापार करना, संस्कृति को बढ़ावा देना, एक दूसरे की रक्षा करना और हथियारों से दूर रहना, अगर झगड़ा हो जाए तो वाद विवाद करके नहीं, शांति से उसको सॉल्व करना। ये सारे आसियान के उद्देश्य थे। मैंने स्लाइड को पूरा पढ़ा दिया, एक एक पॉइंट्स को अगर ध्यान से सुनिएगा आपको अच्छा आसानी से याद हो जाएगा। एग्जाम में से 7 से 8 पॉइंट लिख दीजिएगा। आपका अगर ये 3 नंबर का है, 3 का 3 नंबर आसानी से आ जाएगा। अगर 5 नंबर का है तो भी 5 में कम से कम 5 नंबर आसानी से आ जाएगा। 4 तो दे ही देगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हर बार 5 में 5 आएगा, ये सारी बातें एग्जाम चेक करने वाले, कॉपी चेक करने वाले के माइंड पर भी डिसाइड करती है। और ऐसा फैक्ट्स है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बहुत सारे आप साइकोलॉजिकल रिसर्च हुए हैं जिसमें ये दिखाया गया है। तो हाँ, मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया है जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस में अगर 2009 से और 2026 के बीच में 300 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने कम से कम 6-7 क्वेश्चन और पीछे के वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। आप उसे ज़रूर देखिएगा। आप बिल्कुल बिना टेंशन के और बिना याद किए हुए वाले सिस्टम से भी आप एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो रियली थैंक यू, और सच वाला थैंक यू। और फिर मैं एक नया क्वेश्चन लाऊंगा और फिर हम आपके साथ एक नया वीडियो शेयर करेंगे जिसमें आपके साथ एक पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर, नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।